हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के रिगार्डिंग। हेयर फॉल आजकल बहुत सारे लोगों को है, बट आपको पता है कि अगर आपको हेयर फॉल है तो आप उसको ठीक कर सकते हो। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, क्या क्या आप डाइट में ले सकते हो जिससे आपके हेयर्स जो है वो अगेन रीग्रोथ हो। और अगर आपका स्कैल्प दिख रहा है, बाल्डनेस आ रही है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप ध्यान में अगर रखोगे तो आपके हेयर्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आपका हेयर फॉल जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपके हेयर्स की न्यू रीग्रोथ भी होगी और आपके एकदम हेल्दी हेयर्स भी बैक आ जाएंगे। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज हेयर्स के रिगार्डिंग। ये सारा टॉपिक आज हेयर्स के बारे में ही है। हेयर फॉल जो होता है उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे लोग उसको फेस कर रहे हैं, बट उन रीजंस को समझना कि हेयर फॉल हो क्यों रहा है और क्या क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करनी चाहिए, तो वो सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेयर फॉल के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न ये है कि पुअर न्यूट्रिशन, आपकी बॉडी में गुड न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है। कई बार हम लोग डाइट भी फॉलो कर रहे होते हैं, बट उसमें हम लोग प्रॉपर हर चीज़ को बैलेंस में लेके नहीं चलते, तो भी हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। सेकेंड रीज़न ये हो सकता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा मेडिकेशन ले रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग दवाई खा लेते हैं। अगर हमें फीवर है तो हमने दवाई खा ली है, छोटी छोटी चीज़ों पे अगर हम दवाई खाते हैं तो भी हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और उससे भी हेयर फॉल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपकी हार्मोन बैलेंस में नहीं है तो भी आपका एक्सट्रीम हेयर फॉल हो सकता है। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। अगर किसी को थायराइड डिसऑर्डर है तो भी हेयर फॉल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप में खून की कमी है, अनीमिया है, तो भी हेयर फॉल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट हेयर फॉल और हेयर लॉस में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। अगर किसी को पीसीओडी है, पीसीओएस है, तो भी हेयर फॉल हो सकता है। स्किन डिसऑर्डर्स हैं, स्किन की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो भी हेयर फॉल हो सकता है। स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है तो भी हो सकता है। स्लीपिंग के डिसऑर्डर्स मीन्स आपके स्लीपिंग आवर्स पूरे नहीं है तो भी ये डिसऑर्डर हो मतलब ये भी आपको, तब भी आपको हेयर फॉल होने के चांसेस होते हैं। बट डिफरेंस क्या है, देखो, एक तो होता है हेयर लॉस और एक होता है हेयर फॉल। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो उस डिफरेंस को हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है, इट्स मीन कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, सिर्फ हेयर लॉस हो रहा है, तो आपका साइकिल जो है वो स्टॉप हो चुका है। बट अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो, बट हेयर फॉल हो रहा है बट आपका ग्रोथ हो रहा है फिर से, तो इट्स मीन कि आप अपने हेयर्स को अगेन ग्रोथ कर सकते हो। ओके, इन दोनों चीज़ों को समझना ज़रूरी है और सबसे पहले आपको इसका रीज़न पता होना चाहिए। जो जो मैंने आपको बताए हैं कि उन रीजंस में से आपका कौन सा रीज़न है, पहले आप उसको जानो कि आपका हेयर फॉल किस रीज़न की वजह से होता है, तो आप उसको अकॉर्डिंग उसको आप क्योर कर सकते हो। कई बार अगर हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा डाइट के कारण हम लोग, या फिर वेट लॉस के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, बट हम गुड न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, तब भी हमारा हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। बट हेयर फॉल बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे हार्मोन बैलेंस की वजह से है तो आपका ग्रोथ वापस आ सकता है। अगर एलोपेशिया है तो भी ट्रीटमेंट के कारण और डाइट में 100% वर्क करते हैं तो आ सकता है। या फिर हमें पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड है तो भी हमारा जो हेयर रीग्रोथ है वो अगेन से हो जाएगा। बट 100 से ज़्यादा अगर असेस में हो रहा है बट ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसमें आपका बॉल्डनेस आ रही है, लाइक आपका घंजापन आपके हेयर्स में आ रहा है। ओके, तो डाइट में देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर उनको इंक्लूड करते हैं तो आपका हेयर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, थिक हो सकते हैं। बेसिकली आपके हेयर्स जो है वो ड्राई नहीं होने चाहिए। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि उसका जो सीबम है वो उसको मेंटेन हमें रखना होता है। प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी डाइट में, हेयर को ग्रोथ करने के लिए, हेयर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और हेयर की रूट्स को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आयरन रिच फूड हमें डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है। उसके बाद अगर आप आयरन रिच फूड आपकी डाइट में आपको लग रहा है कि आप इतने सारे नहीं ले रहे हो फिर भी आपका हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आयरन का सप्लीमेंट भी ले सकते हो। विटामिन सी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि जो भी हमारे सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे कि कीवी, गावा, लेमन, आंवला बहुत अच्छा सोर्स है। एलोवेरा आप ले सकते हो, एलोवेरा का जूस बहुत अच्छा है। उसके अलावा विटामिन B12 बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी अपने डॉक्टर से आपको चेक करवाना चाहिए। B5, B7, बायोटिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके सप्लीमेंट से बहुत ज़्यादा आजकल मार्केट में अवेलेबल है, बट मैंने बायोटिन घर पे कैसे बनाना है उसकी भी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हुई हैं। ओके, तो जब भी आप मसाज करो तो मेक श्योर आपको बालों पे मसाज नहीं करनी है, जो हमारे रूट्स हैं उस पर आपको हेयर्स की मसाज करनी है। और जल्दी ही मैं हेयर का जो स्पेशल ऑयल होता है जिसमें आपको 3 to 4 मंथ्स में रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर
करूँगी। तो विटामिन ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपके हेयर के सीबम जिसमें ऑयल बनता है उसको इंक्रीज़ करता है। विटामिन ई जो लोग उसके कैप्सूल खाते हैं, बट बेसिकली वो हमारे हेयर्स को ग्रोथ करने के लिए नहीं बल्कि हेयर की प्रोटेक्शन के लिए होता है। विटामिन डी भी बहुत मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिंक बहुत ज़रूरी है आपकी डाइट में, जो आपके ऑयल को बैलेंस में रखता है। इसके अलावा सल्फ़र हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ओमेगा 3 हो गया, तो ये सब चीज़ें हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओके, तो आप फिश ऑयल का कैप्सूल भी इंक्लूड कर सकते हो, उससे भी आपके हेयर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुड न्यूट्रिशन इन डाइट, आप अगर कोई सप्लीमेंट्स ले भी रहे हो, बट जब तक आप एक हेल्दी खाना नहीं खाओगे तब तक आपके हेयर्स अच्छे भी नहीं होंगे। उसके बाद रीग्रोथ करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है, जिससे अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें इंक्लूड करो जिससे आपके हेयर स्ट्रॉन्ग हो, आपका सीबम इंक्रीज हो, ऑयल इंक्रीज हो। अगर आपके ड्राई हेयर्स हैं तो उसमें ऑयल को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आपके जो रूट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो, आपके जो बाल पतले हो गए उसको आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। फर्स्ट थिंग है आपकी स्पिनच, जिसको हम पालक बोलते हैं। 100 से 150 ग्राम तक आपको डेली स्पिनच लेनी है, पालक, या फिर आप कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हो। उसको ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में आप डिवाइड कर लो, तो आपको ज़रूर लेनी है। वो आपके बालों में सीबम भी इंक्रीज करेगा, उसके अलावा आपके फॉलिक को स्ट्रॉन्ग करेगा, जो हेयर रूट्स होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करेगा, रीग्रोथ करेगा, बिकॉज उसमें विटामिन ई पाया जाता है, सी पाया जाता है, के है, बायोटिन भी उसमें होता है, पोटाशियम भी है, और आपके हेयर्स को रीग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज स्वीट पोटैटो, जिसको हम शक्करकंदी बोलते हैं। शक्करकंदी जो होती है वो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। एक शक्करकंदी आपको लेनी है मीडियम साइज़ की, उसको डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। जिन लोगों के हेयर्स एकदम रुक गए हैं, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं आ रहा है, उसमें विटामिन ए है, सी है, मैग्नीशियम है। वो आपकी हेयर्स के जो हमारे पफीनेस आती है ना हेयर्स में, कि हमारे हेयर्स दिखते हैं कि हैवीनेस है, वो उससे आती है, क्योंकि उसमें फोलेट पाया जाता है, K1 है, और इसके अलावा उसमें वो आपकी ग्रोथ को भी जो हेयर सीबम है उसको इंक्रीज़ करेगी, ग्रोथ को इंक्रीज़ करेगी। स्पेशली जिन लोगों की ड्राई हेयर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट थिंग इज सोयाबीन। सोयाबीन जो है आपको 40 ग्राम्स तक अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है, बट मेक श्योर वीक में उसको 2 बार ही अपनी डाइट में इंक्लूड करें। उसमें आयरन है, उसमें विटामिन B2 है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, ओमेगा 3 उसमें पाया जाता है, मैग्नीशियम है। तो सोयाबीन आपके हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है तो आप उसको इंक्लूड करोगे तो आपका हेयर फॉल होना या हेयर लॉस होना वो स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज इसमें गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज सिट्रस फ्रूट्स। जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट है उसमें विटामिन सी बहुत गुड अमाउंट में पाया जाता है, जैसे कि लेमन, आंवला, उसके बाद घावा, ऑरेंज, मौसम्बी, ये सब सीजनल है, तो अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। अगर आप 6 मंथ्स तक इस रूटीन के अकॉर्डिंग चलते हो, आई एम 101% श्योर कि आपके हेयर रीग्रोथ भी होंगी, आपके हेयर स्ट्रॉन्ग भी हो जाएंगे, और आपके जो हेयर के रूट्स हैं वो भी आगे अच्छे से स्ट्रॉन्ग होंगे, और आपका हेयर फॉल जो वो भी बंद हो जाएगा। बट उसको टाइम लगता है, इस चीज़ को हमने समझना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, सो उसके अलावा आप आंवले का जूस ले सकते हो, आंवले का उसके अचार बना सकते हो। आंवले का जूस सबसे अच्छा है। अगर आपको घर पे नहीं बनाना है तो आप मार्केट से लेके 15 से 20 ml तक अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। 15 to 30 ml तक आप ले सकते हो। इतने से गिलास पानी में 15 to 30 ml तक आप डालो, उसको मिक्स करो और पी लो, और थोड़ा सा एलोवेरा जूस भी आप डालोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज नट्स एंड सीड्स। हमें सबको पता है कि नट्स एंड सीड्स का डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बट हेयर्स के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। नट्स एंड सीड्स अपनी डाइट में इंक्लूड ज़रूर करें। उसमें विटामिन पाए जाते हैं, B12 है, B है, E है, प्रोटीन का गुड सोर्स है, ओमेगा 3 उसमें बहुत अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। होममेड ऑयल यूज़ करना है, कोई भी बाहर का आलमंड ऑयल या कोई भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि देखो 10 रुपये की आलमंड ऑयल की बॉटल आती है, आप 10 रुपये के बादाम में से इतना ऑयल निकाल के दे सकते हो? नहीं। मेक श्योर वो ओरिजिनल नहीं होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट होती है। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि अगर 10 रुपये के बादाम में इतना सारा ऑयल नहीं निकल सकता तो मार्केट में बॉटल कैसे मिल सकती। सो घर पे हेयर ऑयल बनाना है, मैं उसकी रेसिपी जैसे कि मैंने बोला ज़रूर शेयर करूँगी। बेरीज, जितने भी बेरीज होती हैं, स्ट्रॉबेरीज, रेसबेरीज, ये हमारी उसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो अपने बेरीज को 1 हैंडफुल ज़रूर इंक्लूड करें। अभी सीजनल भी हैं तो आपको आराम से मिल जाएंगी।
जितने भी हमारे होल ग्रेन्स हैं उनको ज़रूर इंक्लूड करें, उसमें बायोटीन और प्रोटीन गुड अमाउंट में पाया जाता है, और मिलेट्स को भी ज़रूर इंक्लूड करें, वो भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दालें हैं, जितने भी बीन्स हैं, लेंटिल्स हैं, पनीर है, टोफू है, ये सब हमारे प्रोटीन के सोर्सेज हैं। और अगर आप तीनों टाइम प्रोटीन लेते हो तो आपके हेयर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है और आपका हेयर फॉल भी होना बंद हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को भी अपनी रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करें। इसके अलावा एग्स ज़रूर इंक्लूड करें, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन आपके हेयर्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, मैंगो आपके लिए बहुत अच्छा है, फिग्स आप 2 ले सकते हैं, 1 या 2, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। कैरेट ज़रूर लें, बट कैरेट का आपको जूस नहीं लेना है, कैरेट का मिल्क ले सकते हो, कैरेट की सब्ज़ी ले सकते हो, उसको सलाद में इंक्लूड करो, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप उसके पराठे भी बना के ले सकते हो, मक्के की रोटी में उसको स्टफ़ करके। उसके बाद ब्लैक चना का जो पानी होता है वो बहुत अच्छा है आपके लिए, ब्लैक चना का सलाद बहुत अच्छा है। उसके अलावा 2 पैक ऐसे बताऊंगी जो आपके हेयर के फोलिक को, रूट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। एक हो गया मेथी दाना, रात को सोक करें, मॉर्निंग में उसको ब्लेंड करें, थोड़ा सा दही डालें, उसका पैक लगाएं, उसको 30 मिनट के लिए रखें, उसके बाद उसको वॉश करें। जब भी आप घर का ऑयल बना के यूज़ करें, उसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें आपका जो भी शैम्पू वो माइल्ड शैम्पू होना चाहिए, उसमें इतना सा शैम्पू बाकी आपका पानी होना चाहिए। अगर आप उस वे से यूज़ करोगे तो कभी भी आपका हेयर फॉल नहीं होगा। आपका हेयर फॉल होता है बिकॉज अगर आप लोग डायरेक्ट शैम्पू यूज़ कर लेते हो, कोई भी शैम्पू अपने हेयर्स के अकॉर्डिंग उसको चेक करके अगर आप यूज़ करोगे तो आई एम 101% श्योर कि आपका हेयर फॉल नहीं होगा। हाय तेजिंदर। ओके, सो आपकी जो भी क्वेरीज है बाकी सबकी वो मैं लास्ट में लूँगी, पहले मैं ये सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज़ आंवला। आंवला का भी जो आप शैम्पू में उसको इंक्लूड कर सकते हो, आंवला, रीठा और शिकाकाई का शैम्पू, आप उसका एक अच्छा सा बॉटल भर के रख सकते हो। जब भी आप शैम्पू यूज़ करो उसमें थोड़ा सा डालो, उसको मिक्स करो, तब आप शैम्पू यूज़ करो। कभी भी आपके हेयर्स जो है वो हेयर लॉस नहीं होता, उससे बहुत अच्छा वो बनता है। बिकॉज रीठा जो है वो आपके शैम्पू में एकदम जाग लेके आता है। आपके जो बाकी जो चीज़ें हैं, शिकाकाई हो गया, आंवला हो गया, बहुत अच्छा है। आंवले का पाउडर आप अपने हेयर्स के लिए यूज़ कर सकते हो, दही में उसको मिक्स करो, उसका पैक अच्छे से बना के ले सकते हो। उसके अलावा सबसे मेन थिंग क्या है, स्ट्रेस लेवल ज़ीरो, स्लीपिंग आवर्स आपके अच्छे होने चाहिए, वाटर इनटेक आपका अच्छा होना चाहिए, प्रोटीन का मेन सोर्स जो है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। अगर आपके बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो आप चेक करवा सकते हो, उसका टेस्ट हो जाता है। तो अगर प्रोटीन कम है तो आपका हेयर फॉल होगा ही होगा। आयरन सप्लीमेंट लोगे विद विटामिन सी, बिकॉज विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। अगर आप आयरन सप्लीमेंट ले रहे हो उसके एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। जब मेरा बेबी हुआ था उसके बाद मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया था, और मैंने 6 मंथ्स तक अप्रॉक्सीमेटली डॉक्टर से कंसल्ट करके मैंने आयरन का कैप्सूल लिया था, और उसके बाद मेरा एक भी हेयर फॉल नहीं हो रहा है। ओके, सो बाकी आप हेयर फॉल के लिए आयरन ज़रूर लो तो कभी भी आपका हेयर फॉल नहीं होता। आंवले का पाउडर लो, दही में मिक्स करो, उसको 10 मिनट के लिए छोड़ो, उसके बाद उसको हेयर पे अच्छे से मसाज करोगे तो हेयर्स बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छे दिखते हैं, खिलते हुए बाल जैसे होते हैं वैसे आपको दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ ऑलवेज हेयर्स का कट करवाना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती अपने बालों को छोटा करवा लो, नहीं, आपको अपने बालों की ट्रिमिंग आपको ज़रूर करवानी है। अगर आप मंथली या 2 मंथ्स के बाद ट्रिमिंग नहीं करवाते हो तो आपके हेयर्स बहुत ख़राब हो जाते हैं। ये कहते हैं ना, 2 मुँही बाल आते हैं, उसको कटवाना बहुत ज़रूरी होता है, ना तो हेयर्स जो है वो एकदम रफ हो जाएंगे, हेयर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, नीचे से आपको डल डल से दिखेंगे, ख़राब से दिखेंगे। पानी इंटेक अच्छा रखो, आंवले का जूस, एलोवेरा जूस, ये सब चीज़ें इंक्लूड करो, ये बहुत अच्छी हैं। सो ये रही सारी नॉलेज हेयर फॉल के रिगार्डिंग। इसका मैं ऑयल भी जल्दी शेयर करूँगी जिसको आप रूटीन में इंक्लूड करो। विंटर्स में भी सब चीज़ें इजीली अवेलेबल है तो आप लोग उसको बना भी सको। सो अभी मैं लेती हूँ आपके क्वेश्चंस। हाय आशा, हाय तेजिंदर, हाय प्रीति, कनिका, हाय नीना ग्रोवर, रितु गुप्ता। व्हाट इज़ द ऑल्टरनेटिव स्वीट पोटैटो फॉर डायबिटिक पेशेंट्स? ओके, सो अगर आपने स्वीट पोटैटो नहीं लेना है तो बाकी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, आप इसको भी इंक्लूड करोगे तो भी आपके हेयर्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। जैसे कि मैंने स्पिनच बताया है, सोयाबीन बताई है, प्रोटीन में टोफू, पनीर, ये सब आप ले सकते हो, दाल ले सकते हो, राजमा, चने, चिकन ले सकते हो, एग्स ले सकते हो। तो ये सारे आपके गुड सोर्स है, आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छे। लीफी वेजिटेबल्स खूब सारी अभी खाओ बिकॉज अभी सीजनल है, आपके सिटी में ईजिली अवेलेबल है। पालक है, सरसों का साग है, मेथी है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए, बथुआ है, बहुत अच्छे होते हैं। मेथी दाने का जो मैंने बताया पैक, उसको लगाओ हफ्ते में 1 या 2 बार।
हेयर ऑयलिंग आपको 3 बार करनी चाहिए। 2 घंटे के लिए लगाओ, देन वॉश कर लो। फुल नाइट नहीं भी रखोगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। 2 घंटे के लिए इनफ होता है हेयर ऑयलिंग करना। जब भी हेयर ऑयलिंग करो, मेक श्योर आपके हेयर्स कवर होने चाहिए। जब भी हेयर वॉश करके अगर आप बाहर जाते हो, मेक श्योर आपके हेयर्स कवर होने चाहिए। जितनी उसमें आगे मिट्टी पड़ेगी उतने ही आपके हेयर्स के रूट्स है वो कमज़ोर हो जाएंगे, और अगर जितने आपके रूट्स गंदे होंगे उतना ही आपका ज़्यादा हेयर फॉल होगा। ओके, तो ये सारे टिप्स आपको अपने रूटीन में लेके आने हैं। आई एम 101% श्योर कि आपको 6 मंथ्स में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और 80 to 90% आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, बिकॉज ये सारी चीज़ें मैंने कुछ साल पहले की थी और मुझे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। मेरे हेयर्स इतने थे था, बट मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा था, तो फिर मैंने हेयर्स को कट करवा दिया था। बट उसके बाद अभी मैं फिर से ग्रो कर रही हूँ अपने हेयर्स को। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इंक्लूड करोगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। रीग्रोथ भी होगा, 100% श्योर है कि आपके बाल जो है वो जो नहीं आ रहे वो भी वापस आएंगे और हेल्दी हेयर्स हो जाएंगे, उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, थिक भी हो जाएंगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके, और आपने डिटॉक्स किया तो मेरे साथ अपने पिक्स और कितना वेट लॉस आपने किया वो जो ज़रूर शेयर करना, बिकॉज आज मेरा भी डिटॉक्स है और आप लोगों ने भी स्टार्ट किया है, आई नो दैट। और बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ने भी आज का डिटॉक्स लिया है। सो अभी तक मेरा 2 किलो से ज़्यादा लॉस हो गया है। सो अभी मैं कल डिटॉक्स के बाद चेक करूँगी कि मैंने कितना लॉस किया। आप लोग भी शेयर करना कि आपने मेरी डिटॉक्स साइट से कितना वेट लॉस किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर। इन चीज़ों को अपनी रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। हेल्दी डाइट खाओ, फिट रहो, हेल्दी रहो। बाय बाय, टेक केयर।